हरि ओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवो, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी, ये प्रभु जी हर्षिल है और हर्षिल पार करके आगे बगोरी गांव है, पीछे हर्षिल है और ये नदी है, इसको श्यामा नदी कहते हैं। प्रभु जी कितना धवल, इसका जल देखिए, श्याम वर्ण है। और ये श्यामा नदी हिमाचल से निकली है। प्रभु जी हिमाचल से निकली है और हर्षिल होते हुए ये नदी आगे गंगा जी में मिल गई है। ये देखिए, ये आगे जाके ये गंगा जी में मिल गई। पीछे गंगा जी हैं यहाँ पर। हरि ओम। प्रभु जी, ये जो आप शिला देख रहे हैं ब्लैक, और ये देखो नदी, एक ये नदी यहाँ से आ रही है और उसकी धारा एक सीधी जा रही है और एक इधर से होके जा रही है। इस शिला की परिक्रमा करते हुए जा रही है। इसको हरी शिला कहते हैं। इसकी भी एक कथा है कि जलंधर के बारे में आप जानते होंगे। दानव था जलंधर और उसकी पत्नी थी वृंदा। तो जलंधर की इच्छा के तीनों लोकों पर वो राज करे, विजय प्राप्त करे। तो उसने उस तरह का उपक्रम शुरू किया। देवता परेशान हो गए, कोई उसे युद्ध में नहीं हरा पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का प्रताप था। पत्नी पतिव्रता थी और हरि की पूजा करती थी, नारायण की, और यहीं पर वो पूजा करती थी। देवता इंद्र के पास गए कि क्या करें। तो इंद्र जो है यहाँ पर आए और वो विष्णु स्वरूप में यहाँ प्रकट हो गए वृंदा के सामने। वृंदा बहुत सुंदर थी, रूपवती थी। अब विष्णु को साक्षात देखकर वृंदा जो है मोहित हो गई उनके स्वरूप को देखकर, और उसके अंदर भाव बदल गए। विष्णु जी ने भी उनको आमंत्रण दिया। वो थोड़े समय तक उसी भाव में रही। तभी उसे बोध हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, और उसने कहा, अगर आप हरि हैं तो आपका निवेदन स्वीकार है, प्रणम्य है, लेकिन अगर आप परीक्षा ले रहे हैं, हरि नहीं है, इसी समय आप शिला बन जाएं। और वहीं विष्णु के वो स्वरूप में जो हरि स्वरूप था, यहीं कहते हैं इसी स्थान पर शिला बन गए। शिला बनते ही यहाँ इसका भाव से भंग हुआ और वहाँ जलंधर को युद्ध में हारने की स्थिति आ गई। वो भी भागा वहाँ से, इधर जलंधर आ गए, इधर विष्णु जी अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और बोले कि इंद्र, जो भी हुआ, मेरे स्वरूप में आके किसी ने तुम्हें छलने का प्रयास किया, बोलो तुम क्या मांगते हो। और मैं अपने ही स्वरूप में यहाँ शिला रूप में स्थित हो गया हूँ। और जलंधर भी नारायण के पुजारी थे। तो तब उन्होंने कहा कि तुम लोग यहीं मेरे पास रहो। एक नदी की धारा आई है वृंदा, उसको विष्णु प्रिया नदी बोला है। एक जलंधरी नदी है। दोनों नदियाँ एक स्थान पर आकर एक मिलती हैं, एक होती हैं। उसके बाद वो यहाँ आकर इस शिला को स्पर्श करती हैं। ऐसा कुछ हरि ने कहा था कि तुम मेरे पास रहोगे। इसी तरह की कुछ कथा है। तो ये वही शिला है प्रभु जी, आप देख रहे हैं। ये हर्षिल का महत्व देख रहे हैं, मेरे पूर्व किसी जन्म का स्थान देख रहे हैं। और यही
भी एक नई कथा है, इससे जुड़ी हुई है। नई नहीं, ये पुराणों में भी इसका वर्णन है वृंदा का। तो ये यहाँ से एक नदी आई है, अभी इसकी धाराएं अलग अलग हो गई हैं इतने वर्षों में। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये धारा है, इसको श्यामा नदी कहते हैं, हिमाचल से आई है, या विष्णु प्रिया कहते हैं, विष्णु गंगा कहते हैं। ये देखिए, ये धारा आ रही है, ये यहाँ से जा रही है, और आगे ये बिल्कुल स्थान है जहाँ मैं बैठता हूँ, जहाँ मैं पूर्व जन्म में बैठता हूँगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखिए हर्षिल, और यहीं से ये धारा जा रही है, और आगे जाके एक और धारा वो देखिए मिल रही है, वो जलंधरी नदी है। ये देखिए, पहले दोनों अंदर से एक होके आती थी, अभी अलग अलग आ रही हैं। और ये प्राचीन काल से ये शिला जो आप देख रहे हैं, इसे हरिशिला कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हर्षिल पड़ा। हर्षिल, जहाँ हरि शिला रूप में परिवर्तित हो गए, और बाद में ये कहते कहते ये हर्षिल हो गया, और इस स्थान का नाम है हर्षिल। ऐसा है प्रभु जी। हमारी यात्रा में साथ के साथ आप इन कथाओं को भी सुनते रहें, जो प्रसंग हैं उनको भी सुनते रहें। कुछ पढ़ा है, कुछ लोगों से सुना है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ और आपको दर्शन करा रहा हूँ उस हरिशिला के, जिसके बारे में कहते हैं कि पूरा स्थान हर्षिल हो गया। ये देखिए वो शिला है। हरिओम प्रभु जी। मैं इस समय हर्षिल में हूँ, और हर्षिल में आप देख रहे हैं चारों तरफ मेरे सेब। ये देखिए, ये सारे सेब के बाग हैं, और यहाँ बहुत आनंद आता है प्रभु जी अगर आप ऐसे आके बैठ जाइए। और देखिए ये सेब, देखिए ये सब सेबों को तोड़िए, खाइए, जो चाहे वो कीजिए। चारों तरफ वही है। जब मैं यहाँ आता हूँ हर्षिल में ना, तो किसी पेड़ की डाल पर बैठ जाता हूँ, और बैठे बैठे फिर सेब खाता हूँ, आनंद लेता हूँ। पेड़ के सेब जब खाएं तो उसका अलग आनंद होता है। ये देखिए, ये है, ये देखिए। लेकिन अगर आप पहचान हो तो आप पका हुआ सेब खाइए तोड़ के। तो इतनी पहचान तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये सेब अच्छा है। इसको मैं तोड़ लेता हूँ। ये देखिए, तोड़ लिया मैंने, और इसका जो भी कुछ है उसको मैं पोंछ लूँगा एक बार। हालांकि यहाँ के सेब बिल्कुल ताज़े सेब हैं, और आजकल तो सीज़न है, तो पूरे हर्षिल में इस समय ठेकेदार आए होते हैं, और वो यहाँ से सेब लेके जाते हैं। तो आप इस सेब को अब खा सकते हैं। ये देखिए इस खेत को, ये देखिए चारों तरफ आप देखें दूर दूर तक, तो ये सब सेब हैं माता जी के बगीचे के। और मैं आपसे कह रहा था कि जिन माता जी का ये सेब है वो ये माता जी हैं। देखो, ये बसंती माता जी हैं, बहुत जुझारू महिला हैं, बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने जीवन में, और आज ये जो कुछ भी देख रहे हैं फल फूल रहा है, सब इन्हीं की मेहनत है। गांव में प्रधान भी रह चुकी हैं बहुत वर्षों तक, और देखिए अभी इस उम्र में भी कितनी मेहनत करती हैं। तो ये पूरा बाग जो है ये माता जी की मेहनत है, उन्होंने लगाया। तो आज पूछते हैं हम बसंती माता जी से कि उन्होंने ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। हाँ, जब मेरी शादी हुई तब हमारी खाली बगी खेत थी। दीदी का तो देहांत हो गया था। तब उसके बाद जो है, तब ये सेब का पेड़ आया। पहले यहाँ सेब का किसी के तो था, पर इतना नहीं था। हुलसिंह साहब का था, पर गांव में इतना प्रचलित नहीं था। फिर हमने ये बंजर उंजर खोदा, फिर इन पेड़ों को लगाया, तो 7-8 साल में ये फल देता है। 7-8 साल लगे? हाँ, तभी देते हैं सेब फल ना। अच्छा, ये वाले। हाँ, अब तो ज्यादा कलम वाले है, कोई बोना है वो जल्दी दे देता फल। 7-8 साल इनको लगता था। हाँ, 7-8 साल लगे इन सेब के फल को फल देने में। हाँ, पालने में। और फिर अभी कितने साल तक रहते हैं फिर ये? 50 साल तक?
अब तो कितना इनको तो अभी कितने साल हो गए? 50 हो गया, जब 75 77 तो मेरे को हो गया। 21 साल में मेरा शादी हुआ। 50 साल तो हो चुके हैं 50 इनको। साल तो हो ही चुका अब। 50 साल हो गया और अभी तो ये 50 साल और चलेगा। नहीं चलेगा भाई, 50 नहीं चलेगा, हाँ। पर 10 15 20 साल अभी चल जाएगा। अच्छा, हाँ, इसका क्योंकि- मतलब है कि सेब के पेड़ की उम्र लगभग 70 साल होती है। 70-80 से ज्यादा। जो 70-80 होते पहली हैं। थी एक मनुष्य की जो उम्र होती है हाँ, वही सेब कैसा? के वृक्ष की होती है। जी। 5-6 साल इसको लगते हैं बड़े होने में, हाँ जैसे बालक बड़ा होता है, जी। और फिर ये 70-80 साल तक हाँ। फल देते हैं। एक माता जी, यहाँ पे हर्षिल बहुत चर्चा इसलिए भी है कि यहाँ पे राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग हुई थी जी। और मंदाकिनी वाली। हाँ। तो उसका ये आपके घर के पास में पोस्ट ऑफिस है और आप तो उस समय उस घर के सामने ही रहती थी। जी। तो उसके बारे में कुछ बताएं, आपको कितना याद है? उनका तो ऐसा है भैया कि वो लोग सामने तो आने नहीं देता था, सबको अंदर बाहर बोलता था कि कोई मत देखो। तो हम खिड़की से थोड़े झांका हाँ। तो वो पोस्ट ऑफिस की जो गली है वहाँ से वो दौड़ के आती थी। हाँ। तब एक डाकिया आता था, उसको चिट्ठी देते थे। हाँ। और फिर उन्हें ऐसे मतलब पिक्चर ही सही। हाँ। तो उसके पोस्ट ऑफिस के पीछे मेरी बहन का ही झोपड़ा है। हाँ। वहाँ उनका प्रसव उर्सव हुआ। अच्छा। तो लकड़ी कंडी में लाया उन्होंने, कंडी मेरे से ही मांगा। अच्छा। हाँ, वो जो पिक्चर में जो कंडी पीछे लगाए हुए है। हाँ वो मेरा ही है। अच्छा। हाँ। हाँ। पर फिर वो लोग जो है ये पार जो नदी है, मंदाकिनी जो नदी बोलते हैं, हर्षिल में घुसने से पहले जो दिख रही है। हाँ, हाँ। तो उस नदी के नाम हमारी उसमें तो तेलगाड़िया कहते हैं हम। तेलगाड़ा। तेलगाड़ा कहते हाँ। हैं। हाँ। अब जिस दिन से शूटिंग हुआ हाँ। तो मंदाकिनी के नाम से कि मंदाकिनी वहाँ नहाए धोए, वो झरना में गए ऊपर। अच्छा, इसलिए मंदाकिनी नदी हो अब गई। जो बाहर के लोग तो मंदाकिनी से ही जानते हैं उस नदी को। हाँ। लेकिन हम उसको तेलगाड़ी कहते हैं हमारे अच्छा, ये भाषा पोस्ट ऑफिस में जो डब्बा लगा हुआ है, में। जी। तो बताते ये वही डब्बा है जिसमें वो चिट्ठी डालती थी? हाँ, उस पे पेंट करते उसको वैसे ही रखे है। अच्छा, उसको उन्होंने हटाया हाँ। नहीं है, हाँ उसी को पेंट कर देते हैं। हाँ, हर कोई बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि उसी निशानी को रहने दो। हाँ। तो वो जब बर्फ उर्फ से नहीं हो जाता हाँ। 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 तो फिर उसको ही पेंट पेंट दिए। कर देते हैं हाँ। कि राम तेरी गंगा मैली के इस कि गांव में ये, शूटिंग हाँ, हुई है। हाँ। तो ये डब्बा वही रहे जिसमें वो चिट्ठी डालती हाँ। थी मंदाकिनी। हाँ हाँ। ये कुछ समय से ये बॉक्स है, 80 के दशक में, शायद हम तो बच्चे रहे होंगे उस समय। हाँ। थोड़ा सपने जैसी याद आती है। हाँ। उस समय शूटिंग हुई थी तो इसी बॉक्स में वो लेटर डालती है। अच्छा, इसमें जी, ये पोस्ट ऑफिस है। हाँ। और यहाँ की जिस हर्षिल की वो मंदाकिनी जो थी यहाँ की मानी जाती थी। हाँ। बाकी बहुत तो बंगाली हुआ करता। हाँ। हाँ। तक यही डब्बा रखा हुआ है? उस समय से ये हटाया नहीं उन्होंने। अच्छा, पता कब लगाओ, 20-40 साल हो गए लगभग, बताइए ना आप। लगभग 40 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। लगभग उतना तो ही गया होगा। ये विल्सन हाउस है हर्षिल का। अभी ये वन विभाग के कब्जे में है, लेकिन विल्सन के बारे में आप लोगों ने जानते होंगे। आप एक अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ अधिकारी भारत में आए और उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू किया। पहाड़ों में आए और उन्हें पहाड़ इतने पसंद आ गए कि वो यहीं के होके रह गए। तो हर्षिल लोग आते हैं, हर्षिल के सेब बहुत प्रसिद्ध हैं। धराली और हर्षिल में लोग आते हैं। कश्मीर के बाद हर्षिल के सेब पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है। रसदार होता है सेब। और हर्षिल विल्सन के नाम से भी जानते हैं। एक अंग्रेज था विल्सन, वो यहाँ आया, व्यापार किया, शिकारी था। उसने देखा यहाँ तो कस्तूरी मृग हैं, उसने उनका शिकार करना शुरू कर दिया। मुखबा में एक शिकारी था, कालू शायद नाम था, उसका निशाना बहुत अचूक था, उसने उसको साथ लिया। हिरणों को मारना शुरू किया, उसके कस्तूर को एक्सपोर्ट करता था, व्यापार करने लगा। बाद में उसने यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया। तो यहाँ के लोग तो बहुत सरल सहज, जो भी मिल गया उसे खा लिया, जैसे हो गया वैसे रह लिया। और वृक्ष उनके लिए भगवान होते थे। लेकिन विल्सन ने उन्हें कहा, आगे बढ़ो, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वृक्षों को काटना शुरू किया। उस समय रेलवे का विस्तार हो रहा था, ट्रैक का। तो यहाँ से पेड़ों की काट के, देवदार के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष काट के उनको नदी में बहा देता था। और वो आगे जाके ऋषिकेश में ट्रक
खड़े रहते थे उनको निकाल के लोड करके आगे जाते थे, स्लीपर बनते थे। हिरणों को मार के उसने कस्तूरी मृग का वो किया, गांव वालों को सिखाया। आलू की खेती करना उसी ने, विल्सन ने सिखाया। सेब का जो आज देख रहे हैं ये विल्सन की देन है। और उसने यहीं मुखवा में शादी की, उसकी मुखवा में शादी हुई, उसके बेटे हुए, लेकिन उसके बेटे जो है विल्सन तो बहुत यहाँ के देवताओं को मानता था, सोमेश्वर देवता का, लेकिन बेटों ने बहुत अत्याचार किया। यहाँ के जो इनके देवता थे उनका अपमान किया, तोड़फोड़ की, तब उसको श्राप मिला कि तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। और वही हुआ। विल्सन के 3 बेटे पागल हो गए अंतिम समय में, विल्सन बीमार हो गया, पत्नी की मुखबा में मृत्यु हो गई और वंश विल्सन का खत्म हो गया। 100 साल पहले की ये प्रगति है इस हरसिल